सृष्टि असाटे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सिने अभिनेता और बौद्ध के विचारों से प्रेरित श्रमण अशोक उर्फ गगन मलिक ये भिक्षु बनने के लिए कई महीनों बाद भारत लौट आए हैं। बौद्ध इस फिल्म में तथागत की मुख्य भूमिका के विश्व प्रसिद्ध होने के बाद गगन मलिक इन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। गगन मलिक ये धम्म देशना इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए नागपुर आए हैं। इस दौरान मलिक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की। दिल और दिमाग से बुद्धिस्ट तो मैं उसी दिन बन गया था जिस दिन मैंने ये फिल्म की तैयारी करते हुए बुद्ध की लाइफ और उसके धम्मों को पढ़ लिया था। अब एक ऑफिशियल था कि ऑफिशियली कैसे करना है। जब प्रोपोगेशन कर रहा था, प्रचार प्रसार कर रहा था, तो श्रीलंका के संघ नायक ने मुझे कहा कि मुझे गगन से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही बात हो गई, आप बहुत तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन वो लड़का खुशियाँ बांट रहा है लेकिन वो खुद ही खुश नहीं है तो खुशियाँ कैसे बांट रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया। वो कहते हैं हम लोगों तक प्रचार प्रसार बुद्धिज़्म या धम्म का कर रहा है, वो खुद ही बुद्धिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा अगर ऑफिशियली बुद्धिस्ट होने की बात है तो फिर मैंने उस दिन के बाद ये मैंने अपनाया बुद्धिज़्म श्रीलंका में। और मुझे लगा जब मैंने पढ़ा कि बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो हमें दुखों से दूर कर सकता है। ये मेरा मानना है, जिसमें सुपरस्टिशन की कोई जगह नहीं है। जो बात है कॉज एंड इफेक्ट की है, बड़ा साइंटिफिक है। आप पढ़िए, आप उसका आचरण करिए, फिर आप जानेंगे कि कैसे दुख दूर आपके धीरे धीरे होते जाएंगे। और जो हर बुद्धिस्ट की एक चाहत है, हर बुद्धिस्ट की एक चाहत है कि वो निर्वाण को प्राप्त हो। एक वही तरीका है कि जब आप दुखों से दूर हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। आपके दुख कम हो सकते हैं, उसके तरीके बुद्ध ने बताए हैं। तो ये मेरे लिए कोई पढ़ने के बाद ही मैं चेंज हो चुका था। अब भारत में बुद्धिज़्म कैसे बढ़ेगा, ये क्वेश्चन मुझसे हर देश में जहाँ जहाँ मैं गया मुझसे किया गया कि 1% क्यों है, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो जब मेरा मन हमेशा से किया करता था कि मैं क्या करूं, तो वो जब समय आया तो मैंने संकल्प लिया पहले तो मैं धम्म को अच्छे से जानूंगा जितना हो सकता है। इसलिए श्रामणेर बना कि थोड़ा धम्म को जान लूँ, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए, मैं धम्म को अच्छे से जान सकूँ। वही एक कारण रहा कि मैं श्रामणेर बना। और आज 2 महीने हो गए हैं मैं आज श्रामणेर के रूप में हूँ। और ये जो जर्नी है आगे बढ़ गई है। मुझे बौद्धमय भारत बनाना है। मेरे लिए ऐसा था कि ये खाना मेरे सामने है और मैं सोच रहा हूँ खाने आँखों से पेट भरे, लेकिन वो नहीं भर रहा था। तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है वो खाना खाना शुरू करूँ। तो आज शुरुआत करूँगा। तो मुझे मालूम नहीं वो एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं बौद्धमय भारत देख पाऊँगा। कोशिश ये नहीं है कि कोई कन्वर्जेंस, कोई प्लीज़ से गलत सिस्टम में मत लीजिएगा। कई बार लोग समझते हैं आपने राम किया और आप यहाँ पर आ गए, आपने विष्णु किया तो आप ये कर रहे हैं, आपने कृष्ण किया आप ये कर रहे हैं। इसमें वो वाली बात ही नहीं है। ये मेरा निजी निर्णय है, मेरी इंस्पिरेशन है। बुद्ध का धम्म मुझे लगता है कि सबसे प्रैक्टिकल है और इस पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए हमने आपको बताया कि worldofbuddhist.com ये एक वेबसाइट है जो एक वन स्टॉप स्टेशन होगा सभी बुद्धिस्ट लोगों के लिए, चाहे वो भारत के हैं चाहे दूसरे देश के हैं। कल को कोई कहता है कि मुझे थोड़ा बुद्धिज़्म के बारे में देखने थाईलैंड जाना है, मुझे पढ़ने के लिए थाईलैंड जाना है, मुझे मेडिटेशन सीखने के लिए थाईलैंड जाना है, मुझे घूमने के लिए थाईलैंड जाना है, बुद्धिज़्म को जानना है। धम्म से लेकर कोई भी क्वेरी या कोई भी काम कोई करना चाहेगा वो उस वेबसाइट में अपनी एंट्री करेगा और उसको हम राह दिखाएंगे ताकि उसका काम आसान हो जाए। सब कुछ अरेंजमेंट हम लोग को करने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब का भी स्टैचू बनाने का निर्णय लिया है। हाँ। तो कितना फीट हो सकता है? हाँ, हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आप जो है ह्यूमन साइज़ का बनाइए, 6 फीट का बेस आप देख लेंगे, 3 या 4 फीट का बेस आप बनाइए और 6 फीट आप जो है उनकी स्टैचू की हाइट रखिएगा। वो हमने कोशिश किया, वो हम थाईलैंड की रॉयल मोनेस्ट्री जो वट्टाथोंग रॉयल मोनेस्ट्री है वहाँ पर लगाई जाएगी पहली मूर्ति। रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका के खाना और खरीवली ग्राम पंचायतों में करमबेली, ठाकुरवाड़ी और खड़ई धनगरवाड़ा के आदिवासी प्रशासनिक नकारात्मक के कारण आज़ादी के 74 साल बाद भी सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खालापुर तहसील के कार्यालय सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। ग्राम संवर्धन सामाजिक संगठन की ओर से संतोष ठाकुर और ग्रामीणों ने मांग की है कि रायगढ़ जिला परिषद के निर्माण अधिकारियों को गुमराह करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है और दूसरी तरफ इस देश की जनता जो आदिवासी है, जो वंचित घटक है, उन्हें मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिख रहा है। अगर उन्हें मूलभूत सुविधा मिले तो उससे ज़्यादा उन्हें क्या चाहिए, पर हमारी शासन व्यवस्था इस तरह की है कि वे इन लोगों को यहाँ पर, जिन लोगों को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ वो है करमबेली, ठाकुरवाड़ी और खड़ई धनगरवाड़ा, ये आदिवासी समाज के लोग हैं। इन्हें आज तक रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इस तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव अगर हो और एक तरफ आप लोग अगर अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हो तो ये कौन सा अमृत महोत्सव है जिसमें वंचित घटक को न्याय नहीं है, जिसमें वंचित घटक का स्थान नहीं है। तो हम जब तक यहाँ पर इन लोगों को रास्ता नहीं मिलता, हक का रास्ता नहीं मिलता, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, तब तक हम हमारा अनशन जारी रखेंगे। हमारी मांग है कि कई सालों से, बोले तो भारत देश स्वतंत्र मिलने के बाद ही 75 साल पूरे हो गए, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को जो मूलभूत हक मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। हमारी मांग इसलिए है कि कई हमारे स्कूल के बैचेस अनफेल हो गए, उनकी उन्नति नहीं हो रहा है, उनका पूरा एजुकेशन नहीं हो रहा है। उनके लिए हमें रास्ता चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए। ऐसे कई कारणों में से हमारे बच्चों का पढ़ाई का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उनमें से उनको स्कूल में जो पढ़ाई करना के लिए जाना पड़ता है वो कई माइलों से दूर है, 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। 2 घंटे कम से कम उनको चलने के लिए लगते हैं। 2-4 घंटे, दिन में 4 घंटे चलते हैं, उनकी प्रगति नहीं हो रही, उन्हें पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से इन बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पुरोगामी विचारधारा महाराष्ट्र को ईडी द्वारा भाजपा बदनाम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का सेवक कहते हैं, लेकिन कोल्हापुर के भाजपा के उम्मीदवार लोगों को गाली देते हैं। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण और कोल्हापुर की दिशा देने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जयश्री जाधव, इनका विजय लगभग तय है, ऐसा विश्वास कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सामंत इन्होंने पत्र परिषद में व्यक्त किया। विचार आहे का? महाराष्ट्र जो लोकशाही संपूर्ण देशाला आदर्श निर्माण करून देणारा राज्य, त्या राज्यामध्ये अशा तऱ्हेच्या धमक्या जनतेला दिल्या जातात। दुसरीकडे इथले उमेदवार जे आता भारतीय जनता पक्षाचे आहेत ते तर महाभाग आहेत, म्हणतात पायतानाने हाणीन। म्हणजे आता जनतेला ओळखून घेण्याची वेळ आलेली आहे की यापुढे जर चुकीचा निर्णय तुम्ही घेतला तर या उमेदवाराच्या समोर जाताना हेल्मेट घालून जावं लागेल, कारण काम तर ते करणार नाहीत आणि काम काय केलं की नाही हा विचारायचा अधिकार तुम्हाला त्या ठिकाणी देणार देखील नाही। पायताण हातात असेल म्हणजे जनतेचे सेवक नरेंद्र मोदीजी जनतेचे सेवक म्हणतात, प्रधान सेवक आहेत आणि इथले त्यांचे प्रतिनिधी पायताण हाती घेऊन चालतात। दुसरीकडे ज्या जनतेला पुढच्या कालावधीमध्ये पासबुक लपवून घेऊन जावं लागेल की चंद्रकांत पाटील बघतील बाबा, त्यामुळे ही अत्यंत खालच्या दर्जाची भाषा, खालच्या दर्जाचं असं तऱ्हेचं वर्तणूक, म्हणजे विरोधकांना धमक्या द्यायच्या, जनतेला देखील धमक्या देईपर्यंत यांची मसल केलेली आहे। याचा निकरानं विरोध करण्याची वेळ आलेली आहे आणि निश्चितपणे आम्हाला खात्री आहे की कोल्हापूरची जनता याचा निकरानं विरोध करेल, कारण ही जबाबदारी त्यांनी अगोदर देखील पार पाडलेली आहे। महाराष्ट्राला दिशा देण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे, त्यामुळे ही निवडणूक दिशादर्शक आहे, देशाला दिशा दाखवणारी आहे, याच्यामध्ये आमच्या मनामध्ये कुठल्याही तऱ्हेची शंका नाही। आणि एकंदरच पहिल्यांदा ज्या पद्धतीनं मला ही माहिती मिळालेली आहे, पहिल्यांदा अशी ही परिस्थिती निर्माण होते की कोल्हापूर उत्तर मधना, आणि आम्हाला खात्री आहे प्रचंड बहुमतानं एक पहिल्यांदा तारा राणींच्या या नगरीमध्ये पहिल्यांदा महिला आमदार निवडून जाणार। रूस यूक्रेन युद्ध
मद्देनजर कच्चे तेल की कीमतें रोजाना बढ़ रही है। साथ ही केंद्र सरकार हर दिन ईंधन की भी कीमतें बढ़ा रही है। नतीजन नयारा एसरा देश भर में उनके डीलरों की आपूर्ति कम कर रही है, जिसके चलते पिछले 8 दिनों से राज्य में वहां के कंपनी के 700 पेट्रोल पंप बंद है। इस निजी पेट्रोल पंपों की आपूर्ति को केंद्र सरकार द्वारा सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, नहीं तो इस व्यवसाय पर निर्भर होने वाले 1 लाख से अधिक नागरिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यह बयान महापेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष योगेश बाबर ने दिया। पिंपरी यहां मंगलवार 5 अप्रैल को आयोजित की गई पत्रकार परिषद में राज्य भर से आए पेट्रोल पंप डीलर्स मौजूद थे। पेट्रोल आणि डिझेल हे जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये मोडतं, पण तक्रार करून सुद्धा कंपनीने ऐकलं नाहीये आणि कुठल्याच पद्धतीने त्याच्यावर कारवाई केलेली नाही। आमच्यातली काही मंडळी आम्ही केंद्रीय मंत्री जे आहेत आपले नितीनजी गडकरी त्यांना देखील भेटलो या संदर्भात की कंपनीकडून आम्हाला विस्कळीत पुरवठा होतोय। आपण माननीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना सूचना कराव्यात, त्यांना सांगावं की बाबा आमच्याकडे त्यांनी लक्ष द्यावं, कारण आम्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे। इथं जे काही आम्ही डीलर्स आलेलो आहोत, आम्ही प्रत्येकी 1-1.5 कोटी रुपयापेक्षा जास्त पैसे लावून पेट्रोल पंप उभे केलेले आहेत आणि मागच्या 1 महिन्यापासून आमचे पंप बंद आहेत आणि असं जर झालं तर त्याची गैरसोय ग्राहकांना सुद्धा होते आणि आम्हाला तर प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे। एकतर कोविडच्या काळामध्ये मागच्या 2 वर्षामध्ये आम्हाला प्रचंड नुकसान झालेलं आहे आणि आता कुठेतरी मार्केट ओपन अप होत आहे, कुठेतरी परत पूर्वस्थितीकडे प्रवास चालू झालेला आहे आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या खपतीमध्ये वाढ होत असताना अचानक ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे आणि आपल्या सर्वांना मला सांगायचं आहे की ह्याच बाबतीत जर आपण सरकारी तेल कंपन्या जर पाहिल्या तर त्यांच्या डीलर्सला मात्र त्यांच्याकडून ह्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा व्यवस्थितपणे सप्लाय होतोय, व्यवस्थितपणे त्यांचे पंप चालू आहेत, हवं तेवढं पेट्रोल आणि डिझेल त्यांना मिळतंय। तर हे जे काय स्वतःला वाचवायचं हे जे काय धोरण कंपनीने आमच्या नयारा या कंपनीने अवलंबलेलं आहे, स्वतःचं नुकसान कमी करायचं, पण आम्ही जे काही डीलर्स आहोत 700 पेक्षा जास्त महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये 5000 पेक्षा जास्त आम्ही डीलर्स आहोत, आमचं नुकसान झालं तरी चालेल, आम्ही देशोधडीला लागलो तरी चालेल। ही जी काही कंपनीचं धोरण आहे, या कंपनीचं धोरण, या धोरणाच्या विरोधात आम्ही जय हिंद मीडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोल्हापुर जिला उत्तर विधानसभा चुनाव में भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पत्रकार परिषद लेते हुए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट किया तो उनकी ईडी द्वारा कार्रवाई करने का इशारा दिया था। इसी बात का जवाब देते हुए पालक मंत्री सतेज पाटिल ने पत्रकार परिषद लेते हुए कहा कि चंद्रकांत पाटिल के इशारे पर ईडी काम करती है क्या? ये कोल्हापुर मतदारों का अपमान है। इसका जवाब 12 अप्रैल को अवश्य मिलेगा। आम्ही ईडी सुद्धा लावू शकतो। या वक्तव्याचा अर्थ काय की ह्या यंत्रणा दादांच्या इशाऱ्यावर चालतात का, ही शंका आता सामान्य माणसं बोलू लागलेले आहेत। सामान्य माणसं की आता एक जोक व्हायरल व्हायला लागलाय की 12 तारखेपर्यंत कृपा करून माझं कुठलं देणं असेल तर पेटीएमवर देऊ नकोस, नाही तर दादा ईडी लावा। म्हणजे आता अशी परिस्थिती सामान्य माणसाची निर्माण झालेली आहे की
ईडीची भीती ही सामान्य माणसांना पर्यंत पोचवायचं काम दादा या ठिकाणी करण्यात दुर्दैव आहे. ते पैसे घेऊन मतदान करण्याची प्रथा नाही आहे, परंपरा नाही आहे आणि कोल्हापूरमध्ये तर ते अजिबात खपवून घेतलं जात नाही आणि म्हणून दादानी थेट या 3 लाख मतदारांचा अपमान केलेला आहे. पैसे घेऊन तुम्ही मतदान करणार आहे असा आरोप त्यांनी त्यांच्यावर या ठिकाणी केलेला आहे आणि स्वाभिमानी मतदार हा येणाऱ्या 12 तारखेला या दादांच्या वक्तव्याचा योग्य समाचार घेईल, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून देईल याची आम्हाला खात्री आहे. जय भीम नगर बौद्ध विहार पवई में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फिल्म के प्रोमो का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, सुनील खांबे, पद्मा कांबले, सुमित हंडोरे, कीर्ति हंडोरे और कबीरदा मौजूद थे। संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असा हा चित्रपट तरुण कार्यकर्त्यांनी तयार केलेला आहे। हा चित्रपट 8 एप्रिलला मुंबईतल्या काही चित्रपटगृहामध्ये रिलीज होणार आहे। या चित्रपटाचं प्रमोशन या ठिकाणी आज झालं। अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातल्या मागासवर्गीय कष्टकरी सर्वहारा समाजासाठी जो संघर्ष केला, प्रचंड संघर्ष केला, त्या संघर्षामुळेच इथल्या देशातल्या गोरगरीब जनतेला न्याय मिळू शकला, हक्क मिळू शकले। संविधानाच्या माध्यमातून त्यांचा स्वाभिमान जागृत केला, अस्पृश्यता गुन्हा मानला गेला, त्यांना राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक सर्व प्रकारचे हक्क राज्यघटनेमुळे मिळाले आणि जगाला सगळ्यात मोठी लोकशाही या देशाला मिळवून देण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रचंड प्रयत्न केले। या देशामध्ये कायद्याचं राज्य व्हावं, सगळ्यांना समान न्याय मिळावा, सगळ्यांना संधीची समानता मिळावी, सगळ्या प्रकारच्या प्रगतीच्या दिशा खुल्या व्हाव्या, अशा माध्यमातून या संविधानामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि त्या तरतुदीनुसार आज देश प्रचंड वेगानं कार्यरत आहे। बाबासाहेब आंबेडकर या पिक्चरचे डायरेक्टर कबीरदा आणि जी प्रेझेंटर आहे पद्मा कांबळे आणि यांची संपूर्ण टीमला त्यांच्या भावी सामाजिक राजकीय वाटचालीस विक्रोळी विधानसभा महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने मी शुभेच्छा देते आणि जास्तीत जास्त जितकं माझा प्रयत्न होईल पूर्ण जिल्हा विभाग प्रत्येक क्षेत्रामध्ये हा पिक्चर जास्तीत जास्त ताकदीने माझ्या प्रयत्नाने मी पोहोचवायचा संपूर्ण प्रयत्न करणार। धन्यवाद। जय भीम। संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हा चित्रपट लवकरच तुमच्या जवळच्या सिनेमागृहामध्ये प्रदर्शित होत आहे आणि तारीख आहे 8 एप्रिल। 14 एप्रिल आपण जसं जल्लोषने साजरी करतो, धूमधडाक्यात साजरी करतो, तसंच हा चित्रपट आहे आपण धूमधडाक्यामध्ये पाहूया। आपण बाबासाहेबांच्या जीवनावर बहुतेक चांगले क्षण जे इतर चित्रपटांमध्ये नाही आलेले असे क्षण आपण याच्यामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि मला माझ्या संपूर्ण समाजावर पूर्ण विश्वास आहे की हा समाज हा चित्रपट डोक्यावर घेईल। ज्या पद्धतीने आपल्या समाजाने झुंड आणि जयंती ह्या दोन्ही चित्रपटाला जसं डोक्यावर घेतलं तसं संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्या चित्रपटालाही माझा समाज डोक्यावर घेईल अशी मी अपेक्षा करते आणि ह्या चित्रपटाबरोबर जी संपूर्ण टीम माझ्याबरोबर काम करत होती, मग ते टेक्निशियन्स असू द्या, डायरेक्टर सर असू द्या, ॲक्टर्स असू द्या आणि वेगवेगळे प्रोड्युसर्स असू द्या, सगळ्यांचं मी मनापासून धन्यवाद म्हणते आणि ह्या माझ्या संपूर्ण टीमकडून ह्या देशाला आवाहन करते की तुम्ही सर्वांनी मोठ्या संख्येने सहकुटुंब सहपरिवार थिएटरमध्ये जाऊन हा चित्रपट बघावा आणि ह्या चित्रपटाला ऑस्करपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करावा आणि यामध्ये जे आपल्या समाजाचे कलाकार ज्यांनी ह्या पिक्चरमध्ये
काम केलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे असलेलं जे हुनर आहे ते या याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. तर त्यांना आपण सपोर्ट करावा आणि त्यांना अनेक अवॉर्ड्स कसे मिळतील यासाठी आपण सर्व जनतेने सहकार्य करावं असं मी आवाहन करते संपूर्ण जनतेला आणि इथेच थांबते. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. ये कहना चाहूँगी कि ये मूवी सबको देखनी चाहिए. ये 8 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है और प्रिंस एंटरटेनमेंट प्रेजेंट इनकी जो डायरेक्टर है कबीरदा सर है और मैं कांबले मैडम को और कीर्ति हांडोरे मैम को, सुमित हांडोरे सर को, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी और स्पेशली थैंक कबीर सर को करना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छा उन्होंने रोल ऑफ़र किया और मुझे पहले से बायोपिक करने का बहुत ही इच्छा था, मुझे मन था करने का और उन्होंने मुझे इतना अच्छा कैरेक्टर दिया. मैं सिर्फ ज़बान से बता नहीं सकती, मतलब मैं दिल से बहुत ही आभारी हूँ उस चीज़ के लिए. और माता रमाई है, आप सब जानते होंगे उनके बारे में बताने की मुझे मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकती. सॉरी, ममतामयी करुणामयी की मूरत है वो. उन्होंने अपने 4 बच्चे खोए, ये खोने के बाद भी वो समाज के बारे में सोचती थी. उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा. उन्होंने सोचा कि समाज के लिए कुछ अगर आगे करना है तो ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ा. उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत बलिदान दिया. आप सबको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा इस पिक्चर में, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए. 8 अप्रैल को रिलीज़ होने वाला है, तो आप भी देखिए, सबको बताइए ताकि सब जा करके देखिए थिएटर में, और थिएटर में ही देखिएगा ज़रूर. जय भीम. मैंने बहुत सी फिल्में की हैं. लास्ट फिल्म मेरी मुन्ना माइकल थी एज ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी. लेकिन जितना मज़ा मुझे इस फिल्म में काम करके आया, हालांकि मैं मेहमान कलाकार हूँ इसमें, एक कबीर पंथी फ़कीर का कैरेक्टर है जिसको बाबा जी बचपन में मिलते हैं जंगल में और वो बाबा गाता हुआ जा रहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग भयो पंडित भयो न कोय. तो ये छोटा बच्चा मेरे पास आता है कि बाबा ये पंडित क्या होता है. तो मैं उसको बताता हूँ कि पंडित क्या होता है. लेकिन जब बाबा देखता है ये तो छोटा सा बच्चा है, इतना बड़ा सवाल कर दिया, तो बोलते जा तू बहुत बड़ा बनेगा, तेरे पीछे करोड़ों लोग लगेंगे. तो वो बाबा साहब थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने बहुत सी फिल्में की हैं, लेकिन ये कैरेक्टर मेरे लिए एकदम से बिल्कुल अलग था और बहुत मुझे अच्छा लगा. और ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है, मैंने इस फिल्म को देखा है और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें. जय भीम. और दोस्तों, ये फिल्म करके बहुत मज़ा आया और हमारे डायरेक्टर कबीरदा, इन्होंने उस लायक समझा मुझे कि ये रोल आप कर सकते हो, तो बखूबी उन्होंने मुझे वो एक्टिंग कराई है. और बाबा साहेब की ये जो फिल्म बनी है, इसमें बाबा साहेब के अनछुए पहलू हैं जो शायद ही लोगों को मालूम होंगे. तो ये फिल्म उन पहलुओं से अवगत कराएगी और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और कुछ ज्ञान की बातें लें इससे. सभी देशवासियों को. और रही बात कठिनाई की, कठिनाई तो आनी ही है. और हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं तो वहाँ तो पैदाइशी होते ही हमारे नसीब में कठिनाइयाँ जोड़ दी जाती है, क्योंकि हम तकदीर के भरोसे पैदा नहीं होते. हम अपने हाथों के भरोसे पर अपना जंग जीतते हैं और अपना आयाम प्रस्तावित करते हैं. रही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी की, तो हम जब बचपन में हम 5 साल के थे, तब से हमारे पापा हमको बाबा साहब अम्बेडकर हमको मतलब बताते थे. हमारे सोने में, हमारे जीने में, हमारे हर सांस में बाबा साहब अम्बेडकर थे. तो जब फिल्म इंडस्ट्री में हम आए, 2-4-5 फिल्में मेरी ऑलरेडी हो चुकी है एज ए डायरेक्टर. बट जब मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी में हर किसी को मौत आनी है और किसी न किसी को मतलब मरना ही है, तो क्यों ना हम एक 5-6 फिल्म बनाने के बावजूद भी हम बाबा साहब की ऐसी कोई फिल्म लाए कि जिसे दुनिया देखकर बोले कि हाँ, सच्चा बाबा साहब अम्बेडकर ये है. क्योंकि अब किताबों का उतना जमाना नहीं रहा साहब. सारी दुनिया भी मोबाइल को देखती है, 4G 5G ये दुनिया भर का यूट्यूब सर्च करती है. तो मुझे सच्चे बाबा साहब को दिखाना था कि जितने खंडों में वो लिखे गए हैं, जितने किताबों में लिखे हैं, जो उनका संघर्ष है, वो संघर्ष को मुझे रूबरू इस दुनिया को कराना था. तो अब कठिनाई की बात है कि फाइनेंशियली हम बहुत ही वीक थे और उसकी वजह से हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. और समाज के लोगों ने मुझे यहाँ पर काफ़ी साथ दिया. समाज के लोगों ने मुझे काफ़ी साथ दिया. हमारे फिल्म के जो निर्माता है ज्वाली फिल्म एंटरटेनमेंट के मनमीत सिंह नैयर साहब, उन्होंने मतलब जितनी चादर नहीं बोलते उससे भी कई गुना ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है और आखिरी दम तक लगाते रहे. तो मुझे निर्माता बहुत अच्छे मिले, उन्होंने मेरा साथ आखिरी तक नहीं छोड़ा.
जिला परिषद प्राथमिक स्कूल की दयनीय स्थिति है, लेकिन मुख्याध्यापक प्रकाश कांबले ने सेवाग्राम हवारे लेआउट के जिला परिषद प्राथमिक स्कूल को राज्य में नाम लौकिक किया। स्कूल के छात्रों को अपने जन्मदिन पर कोट का वितरण केंद्र प्रमुख रमेश जाधव, शिक्षक नेता गौतम पाटिल, सुरेश कांबले आदि के हाथों किया गया। आदर्श स्कूल बनाने के लिए प्रकाश कांबले इनका बड़ा योगदान रहा। पूर्वी पण राजे रजवाडे दान करायचे, घेत नव्हते तर दान करायचे। आता हे आपल्यासमोर तेलंग साहेब आहे, प्रकाश भाऊ आहे, हे सर्व मान्यवर तुम्हाला असे दिसत असतील हे, पण खरं तर ते त्यांनी स्वतःचा हार्ट तपासला आहे। हे इथे आपले असते ना हार्ट, हृदय, हे त्यांचं कापलं आहे इथून। प्रकाश भाऊ कांबळे सरांचं इथून कापलं आहे, त्यांची तब्येत बरोबर नव्हती आणि तेलंग साहेब इथे यांचं पण असं हार्ट कापलं इथून आणि ऑपरेशन केलं। हे खरे तर दुःखी आहे शरीरानं, पण मन यांचं अतिशय चांगलं आहे। मन कसं चांगलं राहते तर आपण जर कोणाची वस्तू चोरली तर दुःखी मन होते, अरे रे आपण चोरली, त्याचा शाप मिळन। पण मात्र कोणाला जर दिलं आपण तर आपला जीवन आनंद असते। प्रकाश भाऊ कांबळेंचं ऑपरेशन झालं, त्यांनी लग्न नाही केलं का तर त्यांचं हे हार्ट नाही का, हृदय रक्त इकडे तिकडे पाठवते, शुद्ध करते, ते त्यांचं कमजोर होतं। ऑपरेशन झालं, त्यांचे भाऊ डॉक्टर आहे, त्यांनी सांगितलं का बाबू लग्न करू नको प्रकाश, आणि म्हणून त्यांनी स्वतःला जे काही लहान लहान मुलं आहेत यांच्यासाठी आपण जगायचं, मग काहीतरी आपला वाटा असतं कमायचं तर आपण इतरांना दिला पाहिजे, ही वृत्ती त्यांच्यामधून आली। त्यांची ही आई आहे, ही मिरची विकायची, तुमच्या गावात येते का रे भाजीपाला विकणारे, तसंसारखी त्या शांताबाई मिरची विकायची चौकात वर्धेच्या। पण तरी मुलांना सांगितलं का बाबू शिका, शिकण्यासाठी मग प्रकाश भाऊला पण कोणी मदत केली असेल, तेलंग साहेब त्यांच्याच एरियामध्ये राहत होते का बाबू शिक शिक। आता तुम्हाला सुद्धा यांनी ड्रेस दिला, कशासाठी, तुमच्या आईवडिलांना त्रास होऊ नये। तुमचे आईवडील काबाड कष्ट करतात, गरीब आहे, तुम्ही गरिबांची इथं मुलं आहे म्हणून या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकत आहे। तुम्हाला त्रास होऊ नये, तुमच्या आई बाबाला त्रास होऊ नये, शिक्षणात परिस्थिती आड येऊ नये म्हणून तुम्हाला गणवेश दिली बेटा। याच्यासाठी तुम्ही आता मेहनत घ्यायची। त्यांचं स्वप्न काय का माझे विद्यार्थी शिकले पाहिजे, खूप मोठे झाले पाहिजे। त्याचं सुद्धा श्रेय कोणाचं असेल तर ते फक्त तेव्हा सांगायचं आहे का त्यांनी ही शाळा वस्ती शाळा म्हणून तयार केली आणि इथे त्यांनी मला आवर्जून माझा आदेश करून मला पाठवलं, तर ते सर्वात मोठं त्यांचं योगदान आहे। आणि वाढदिवस असताना आपल्याला एक गोष्ट असं वाटलं का जसं माझं कुटुंब आहे हे माझे विद्यार्थी पण, तुम्ही जे विद्यार्थी आहे पण माझं कुटुंब आहे आणि मला समाजाचं काहीतरी देणं असतं। बाबासाहेब नेहमी म्हणतात की आपल्या कमाईचा काहीतरी भाग द्यावा। आता मी रिटायर्ड होत आहे तर मला असं वाटलं तर मी काय द्यावं, तर माझे मुलं जसं मी सुटबुटमध्ये राहतो तसेच माझे विद्यार्थी सुटबुटात राहिले पाहिजे, त्यासाठी सुद्धा मी हा उपक्रम राबवला आहे। आणि यानंतर जे तुम्ही आपण सर्वजण आला त्याबद्दल मी तुमचं आणि मी मला जे शुभेच्छा दिल्या। काही चालणाऱ्यांची जी मुलं होती त्यांच्यासाठी शाळा नव्हती म्हणून आम्ही या ठिकाणी वस्ती शाळा सुरू केली होती। तेव्हा एकच शिक्षक होते आणि ती अंगणवाडीच्या इमारतीमध्ये भरत होती, तेव्हा एवढ्या 2 खोल्या पण नव्हत्या। अशा वेळेस प्रकाश कांबळे या ठिकाणी आले आणि त्यांनी ती शाळेची पटसंख्या वाढवली आग्रहाने। त्यानंतर एक चांगल्या 2 खोल्या मंजूर करण्यात आल्या, परिसर झाला त्यांना आणि त्यांनी खूप मेहनत केली, त्याच्यामुळे ही शाळा एक जिल्ह्यातली उत्कृष्ट शाळा म्हणून गणल्या जाते। तर या शाळेचं हे स्वरूप प्रकाश कांबळे हे रिटायर झाल्यानंतरही असंच राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज।